हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। ईपीएफओ एसएसए के यहाँ पर टायर 1 की कट ऑफ देखते हैं कि यहाँ पर इसका एनालिसिस करते हैं कि टायर 1 की कट ऑफ है वो कितनी गई है। क्योंकि टायर 1 की कट ऑफ जब हमें पता लगेगी उसी से हमें आइडिया लगेगा कि यहाँ पर फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। यहाँ पर कितने मार्क्स जिसके कट ऑफ से ज़्यादा हैं वो यहाँ पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी टाइपिंग का रोल है वो अभी प्ले होना बाकी है। क्योंकि टाइपिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब इससे आइडिया लगेगा कि यहाँ पर अभी आपकी कट ऑफ के कितने मार्क्स हैं और रॉ मार्क्स आपके कितने हैं, यहाँ पर के बीच में कितना डिफरेंस है। मिनिमम लगभग यहाँ पर होना चाहिए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। तो यहाँ पर इन सभी पॉइंटों को चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शिफ्ट वाइज कट ऑफ देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज कट ऑफ है टायर 1 की यहाँ पर क्या गई है एक्सपेक्टेड। यहाँ पर ये कट ऑफ है एक्सपेक्टेड होगी, हो सकता है कि एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर जो अभी शिफ्ट वाइज रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ दिखाई जाए उससे नीचे ही हो, क्योंकि यहाँ पर सर्वे के अंदर जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो थोड़े कम होते हैं और एक्चुअल में यहाँ पर 100% कैंडिडेट पार्टिसिपेट होते हैं। तो उसके अंदर ये हो सकता है कि कट ऑफ है वो उससे भी नीचे चली जाए, एक्चुअल वाली टायर 1 की होगी वो। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड की। तो यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी के अंदर यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डेट बताई थी, यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई एंड और अगस्त से यहाँ पर एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एसएससी इसके अंदर यहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं आया था कि यहाँ पर इसका एग्जाम है वो कब होगा। तो यहाँ पर जैसा हमने प्रेडिक्शन किया था वैसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिला था। और यहाँ पर अगर हम टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पर सेम पैटर्न यहाँ पर हमें अब की बार भी देखने को मिला है। टाइपिंग के अंदर भी यहाँ पर इन्होंने कोई डेट है वो नहीं दी है कि यहाँ पर टाइपिंग है वो कब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं कि 1 तारीख से यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर के जो एग्जाम थे ईपीएफओ के अंदर उसके स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद में यहाँ पर हमें 18 तारीख से यहाँ पर एसएससी के अंदर भी एग्जाम है वो देखने को मिल गए थे। यहाँ पर अगर हम प्रीवियस अभी जो फिलहाल की कट ऑफ की बात करें तो लेटेस्ट के अंदर यहाँ पर जो अभी एमटीएस का रिजल्ट आया था 2022 का, तो उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यूआर का जो हमारा कट ऑफ प्रेडिक्शन था वो था 123.5 से लेके 127.5 का, और यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 125.06। यहाँ पर देख सकते हैं अब की बार है वो पहली बार पैटर्न है यहाँ पर एफपीएस का चेंज हुआ था और इसके अंदर भी यहाँ पर एक्यूरेसी है वो देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पर मेंटेन रहती है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर भी देख सकते हैं कि 122.5 से लेके 126.5 की यहाँ पर रेंज थी और एक्चुअल में कट ऑफ है वो 124.82 ही यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। और ईडब्ल्यूएस की देखें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी देख सकते हैं 122.5 की यहाँ से रेंज थी 126.5 तक, और यहाँ पर कट ऑफ हमें 122.5 ही यहाँ पर हमें देखने को मिल गई थी। यहाँ पर एससी के देखें तो एससी की देख सकते हैं 119.77 कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, और एससी की यहाँ पर जो रेंज बताई गई थी वो थी 113 से 118। देख सकते हैं इसी रेंज के पास ही यहाँ पर देखने को मिली है। एससी की थोड़ी सी यहाँ पर फ्लैक्चुएट है, 1 नंबर है वो बाहर इसलिए गई क्योंकि यहाँ पर एससी कैंडिडेट्स का थोड़ा डेटा कम होता है, इसलिए यहाँ पर डेटा का एनालिसिस है वो यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर नहीं हो पाता है। अदरवाइज यहाँ पर बाकी सभी कैटेगरीज की देख सकते हैं एसटी की भी यहाँ पर जो कट ऑफ बताई थी उसी के आसपास ही यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेजर कैटेगरीज हैं उनकी तो कट ऑफ है यहाँ पर जो रेंज बताई गई थी उसी के अंदर देखने को मिली थी, और जो यहाँ पर एससी एसटी है जिनका यहाँ पर सर्वेज के अंदर पार्टिसिपेशन कम होता है तो उसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ है स्लाइटली यहाँ पर रेंज है उससे बाहर गई है। अदरवाइज यहाँ पर सभी एक्यूरेट एनालिसिस है वो पूरा किया जाता है। अब बात करते हैं इनकी वैकेंसीज की देखें तो यहाँ पर वैकेंसीज है एसएससी के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं 2674 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर यहाँ पर जिसका टायर 1 एग्जाम है वो हो चुका है और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज है इसके अंदर होने वाला टाइपिंग का, जिसके अंदर 35 WPM की और 30 WPM की यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के अंदर टाइपिंग है। पर यहाँ पर ये टेंशन नहीं है कि आपको दोनों करनी है, यहाँ पर और लगा हुआ है तो मतलब यहाँ पर या तो आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है या फिर हिंदी में टाइपिंग करनी है, इसमें से किसी भी एक मीडियम में आपको यहाँ पर चूज करके करनी है। क्योंकि हिंदी में टाइपिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है तो यहाँ पर 32 WPM की स्पीड है और इंग्लिश में थोड़ी ईजी होती है हिंदी के कंपेरिजन में, तो इसलिए यहाँ पर 35 WPM की स्पीड है वो मांगी गई है। अभी यहाँ पर अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न में जैसा कि सभी को पता था यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का था, तो इस तरह से यहाँ पर 600 मार्क्स है इसका यहाँ पर एग्जाम है वो हमें देखने को मिला था। पर यहाँ पर सभी की यहाँ पर सेक्शनल वाइज कट ऑफ है वो भी यहाँ पर नोटिस के अंदर लिख रखा था। तो यहाँ पर जो मैथ है, इंग्लिश है, जीके है और यहाँ पर देख सकते हैं इसके चारों सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि यहाँ पर इनके अंदर यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है। पर जो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ की यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है वो है यहाँ पर कंप्यूटर की। तो यहाँ पर कंप्यूटर थोड़ा हार्ड था, इस वजह से यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है उसकी वजह से यहाँ पर उनका फाइनल सिलेक्शन है वो अभी टायर 1 के अंदर ही यहाँ पर सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया, तो फाइनल तो उनका कहाँ पे होगा।
अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेज की। तो ये नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पर है वो होने वाला टाइपिंग का। तो टाइपिंग के अंदर यहाँ पर इन्होंने नोटिस के अंदर ही दिया था कि यहाँ पर 35 WPM की स्पीड है और 30 WPM की स्पीड है। इसमें से आपको एक है वो मेंटेन करने के चलिए, इंग्लिश या हिंदी जैसा भी आपके लिए सुटेबल हो। और उसके अलावा यहाँ पर अभी टाइपिंग के लिए यहाँ पर कोई भी फर्दर इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर अभी जो नोटिस आया था तो उसके अंदर ये लिखा था कि जब भी यहाँ पर ये इनको लगेगा कि यहाँ पर अभी एग्जाम करवाना है तो उस टाइम पे यहाँ पर ये आपको नोटिस लगा के बता देंगे यहाँ पर एग्जाम आपको कब होगा, और यहाँ पर उससे रिगार्डिंग है टाइपिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो बाद में ही रिवील करेंगे। अभी बस यही लिखा हुआ है कि 35 WPM की स्पीड है वो इंग्लिश में करनी है। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करने हैं तो आपको यहाँ पर 30 WPM की स्पीड है वो यहाँ पर मेंटेन करनी है। 5 की डिप्रेशन को यहाँ पर एक वर्ड है वो यहाँ पर इन्होंने माना है। अब यहाँ पर अगर इनकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज हैं 2674 वैकेंसीज हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर 2674 वैकेंसीज हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यहाँ पर 999 है यहाँ पर वैकेंसीज हैं, यूआर की हैं 999 और 529 EWS की, ओबीसी की यहाँ पर 514 वैकेंसीज हैं, 359 वैकेंसीज हैं यहाँ पर एसटी की। और यहाँ पर एससी के अंदर भी देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसीज हैं 359 एससी की और यहाँ पर 273 है एसटी की। यहाँ पर इसके नोटिस के अंदर यहाँ पर इन्होंने पहले ही क्लियरफाई कर दिया था कि यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेड 10 गुना का ही परफेक्ट मल्टीपल फैक्टर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के अप्रोक्सीमेट है, यहाँ पर देख सकते हैं 999 कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया होगा। ओबीसी के यहाँ पर 5140 कैंडिडेट्स को और 5290 कैंडिडेट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस के, और यहाँ पर 3590 कैंडिडेट्स हैं एससी के, और एसटी के यहाँ पर 2730 कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया। और इस तरह से यहाँ से अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर 27,000 कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया होगा। तो ऐसा कुछ हमें इन्फॉर्मेशन है नोटिस के अंदर ही देखने को मिली है। यहाँ पर उसके रिगार्डिंग है यहाँ पर फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन है अभी तक इसके रिगार्डिंग नहीं देखने को मिली है। यहाँ पर अगर नोटिस के अंदर देखें तो नोटिस के अंदर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसके अंदर यहाँ पर साफ साफ लिखा जो फेज सेकंड है उसके लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो 1:10 के रेशियो में किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर लिखा कि अबाउट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी। तो यहाँ पर अबाउट लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये परफेक्ट ही 10 लेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है 10.5 भी ले ले 9.5 भी ले ले, तो वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा और यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से यहाँ पर ये सभी बातें हमें नोटिस के अंदर ही देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं इनकी यहाँ पर हमारे सर्वेज के अकॉर्डिंग है, देखते हैं कि यहाँ पर इनकी टायर 1 के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रही होगी। यहाँ पर जो टायर 1 के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो तो एक्चुअल में यहाँ पर जो अभी दिखाई जाएगी उससे नीचे ही रहेगी, पर यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ है वो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं सर्वेज के अंदर जो डेटा आया था। तो मतलब इससे ऊपर तो कट ऑफ है नहीं, इससे नीचे ही यहाँ पर है। तो यूआर के अंदर बात करें तो यूआर के अंदर देख सकते हैं 18 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर 400 मार्क्स वाला कैंडिडेट है उसका यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिला है, ओबीसी के अंदर 380 वाले का, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर 352 वाले कैंडिडेट्स का है यहाँ पर डेटा है वो सिलेक्शन का देखने को मिला है। वहीं पर अगर सेकंड शिफ्ट का देखें तो सेकंड शिफ्ट के अंदर यूआर का 372, ओबीसी का 365 और 348 एससी का, और एसटी का यहाँ पर देख सकते हैं 324 और 345 है यहाँ पर हमें इसका देखने को मिला। अब हो सकता है कि यहाँ पर एससी का 348 है वो देखने को मिला, पर यहाँ पर एक्चुअल में हो सकता है कि इसका 330 भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो क्योंकि यहाँ पर जो सर्वेज के अंदर है मिनिमम स्कोर वाला जरूरी थोड़ी कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट करेंगे ही। अब नेक्स्ट डे की बात करें तो 21 तारीख के अंदर यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यूआर का जो रो मार्क्स है वो निकल के आया था मिनिमम वाला वो था 391, ओबीसी का 362 है वो निकल के आया था, एससी का यहाँ पर 355 था और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 332 था। यहाँ पर देख सकते हैं एसटी का यहाँ पर 302 हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अब यहाँ पर अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 21 तारीख के अंदर यहाँ पर सेकंड शिफ्ट है जिसके अंदर भी देख सकते हैं ओबीसी का 352 है, 398 है यहाँ पर यूआर का हमें देखने को मिला है, एसटी के अंदर यहाँ पर 300 देखने को मिला, 325 है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर मिनिमम रो स्कोर है मार्क्स कैंडिडेट का सिलेक्शन वाले का देखने को मिला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे की बात करें तो 22 तारीख के अंदर यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर भी देख सकते हैं यूआर के अंदर 386 का यहाँ पर देखने को मिला है, ओबीसी के अंदर 360 का यहाँ पर देखने को मिला है, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर 325 का यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर कई कैंडिडेट्स है शिफ्टों के अंदर यहाँ पर देखने को मिला है कि ईडब्ल्यूएस का स्कोर है वो यहाँ पर एससी से कम थोड़ा जाता हुआ दिख रहा है, पर एससी के कैंडिडेट्स हैं एसटी के कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा कम पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर सर्वेज के अंदर। तो यहाँ पर उनकी एक्चुअल कट ऑफ है वो यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो पा रही है डेटा के अंदर,
तो हो सकता है कि उनकी एक्चुअल कट ऑफ है वो यहाँ पर नीचे हो और बाकी सभी कैटेगरीज की भी एक्चुअल कट ऑफ है वो यहाँ पर जो दिखाई जा रही है उससे नीचे ही यहाँ पर जाएगी। अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट के अंदर भी देख सकते हैं यूआर का जो डेटा आ रहा है वो है 378, ओबीसी का 355, एससी के लिए 340 और यहाँ पर एसटी के लिए 330 और ईडब्ल्यूएस के लिए 350 का यहाँ पर रो मार्क्स का वो डेटा है वो निकल के आ रहा है। अगर 23 तारीख का देखें तो 23 अगस्त के अंदर फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यूआर का जो मिनिमम रो स्कोर वाला कैंडिडेट है वो है 383 पे, ओबीसी का 360 वाला और यहाँ पर देख सकते हैं एससी का यहाँ पर 328 वाला है। तो इस टाइप से यहाँ पर डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर लास्ट शिफ्ट का देखें तो यूआर के अंदर है यहाँ पर 388 का, ओबीसी के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं 370 का और यहाँ पर एसटी के अंदर 327 का। इस टाइप से यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल है यहाँ पर 450 और मतलब 400 के बीच में अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर यूआर का सभी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 360 से 80 है मतलब 380 इसके बीच में यहाँ पर ओबीसी का झूलता हुआ हमें लगभग सभी शिफ्टों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है पर जो एक्चुअल कट ऑफ होगी वो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे होगी। तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि यहाँ पर 10 से 15 15 20 20 नंबर का भी बेनिफिट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा हो। और ये अभी जो रो मार्क्स है वो यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन रॉन्ग थे इसके शिफ्टों के अंदर, तो उनका यहाँ पर मार्क्स है वो अभी ऐड नहीं किए। उसका मार्क्स है वो ऐड करने के बाद में यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को खुद को भी नहीं पता होगा कि अभी रो मार्क्स है कितने। तो सर्वेज में उन्होंने अपने रो मार्क्स है वो जितने यहाँ पर आंसर की अकॉर्डिंग बन रहे थे वही डाले, क्वेश्चन हैं उनको सही करने के बाद में यहाँ पर नहीं डाले हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर टायर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसके अंदर यहाँ पर सर्वेज के अंदर हमें इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेज की। तो नेक्स्ट स्टेज है वो यहाँ पर टाइपिंग होने वाला है। टाइपिंग के अंदर बात करें तो टाइपिंग है यहाँ पर इतना ईजी नहीं होता। टाइपिंग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। जैसे इसके अंदर टाइपिंग के अंदर अगर हम कंपेरिजन करें सीएचएसएल के साथ में तो एसएससी सीएचएसएल में अप्रोक्सीमेट यहाँ पर प्रीवियस ईयर का डेटा देखोगे तो आप वहाँ पे 40% स्टूडेंट है वो ही पास आउट होते हैं, मतलब 60% स्टूडेंट है वो टाइपिंग के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या फिर एब्सेंट रह जाते हैं। तो उसके अंदर तो यहाँ पर 7% एरर परसेंटेज है वो यहाँ पर काउंट किया जाता है। अगर यहाँ पर 7% एरर परसेंटेज काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी 60% उतना डेटा तो यहाँ पर मान ही सकते हैं। अगर 7% की बजाय यहाँ पर 5% अगर मिस्टेक है वो उन्होंने अलाउ कर दी तो यहाँ पर जो 40% स्टूडेंट पास होते हैं वो उससे भी कम है यहाँ पर पास आउट होंगे। तो यहाँ पर इसलिए आपसे एडवाइस है कि यहाँ पर आपको टाइपिंग की स्पीड है वो अभी से आपको यहाँ पर मेंटेन करके चलिए। यहाँ पर आपको मिनिमम टारगेट रखना कि 40+ तो यहाँ पर स्पीड है वो आपको करके जानी है, क्योंकि यहाँ पर एटमोस्फेयर के अंदर यहाँ पर एग्जाम का प्रेशर होगा। जब आप एग्जाम के लिए टाइपिंग दोगे तो वहाँ पर टाइपिंग के अंदर आपको प्रेशर होगा, तो इस वजह से यहाँ पर सभी की स्पीड है वो थोड़ी बहुत गिरती है। तो यहाँ पर उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो इसलिए आपको स्पीड है वो पहले से यहाँ पर इंप्रूव करके यहाँ पर जानी है। अब बात करें इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो उसके रिगार्डिंग भी एनालिसिस है वो अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर टायर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पर हमने देख ली। अब नेक्स्ट वीडियोज हैं उनके अंदर अपन देखेंगे कि यहाँ पर टायर 1 की कट ऑफ है उससे आपके कितने मार्क्स हैं, रो मार्क्स हैं वो लगभग यहाँ पर कितने ज्यादा होने चाहिए कि आपकी यहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाई कर जाओ, तो बाद में यहाँ पर आपको फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग के अंदर जितने स्टूडेंट फेल होते हैं उन सभी का मल्टीपल को यहाँ पर माइनस करने के बाद में यहाँ पर कट ऑफ है वो डिसाइड होगी। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है वहां पे डाल सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.